खबर जतारा से, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और जैसे यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर एसडीएम संजय कुमार जैन एवं तहसीलदार दिव्या जैन, एसडीओपी दिलीप पांडे जतारा स्थानीय बस स्टैंड पर चक्का जाम किए जाने वाले स्थान पर पहुंचे। वहीं पीड़िता श्रीमती सुशांति पत्नी स्वर्गीय मनोज अहिरवार उम्र 36 साल ने बताया कि मेरे ही परिवार के देवर एवं ससुर ने मेरे साथ मारपीट की है। राम स्वरूप अहिरवार, विवेक बंटी अहिरवार, जीवन अहिरवार ने मेरे साथ मारपीट की एवं मेरी पुत्री के साथ मारपीट एवं गुप्तांगों में गंभीर चोटें आई हैं, जो बच्चीदानी में बहुत चोट पहुंची है, जिसकी हालत गंभीर है। जैसे ही मोहल्ले वालों को जानकारी लगी तो पुलिस ने पक्षपात कर ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे सभी मोहल्ले वालों ने सैकड़ों लोगों के साथ सड़क पर आकर बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। वहीं एसडीएम संजय कुमार जैन एवं दिव्या जैन तहसीलदार ने पीड़िता परिवार को समझाइश देने के बाद कहा कि जिन्होंने आपके ऊपर मारपीट की है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। तब कहीं जाकर चक्का जाम खुला एवं झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया। जतारा से प्रमोद झा की रिपोर्ट। मामला ये है कि अंशु पिता मनोज अहिरवार ये जतारा के निवासी हैं। परिवार में कल की घटना है, इनके आपस में परिवार में विवाद हुआ। बेटी का, इसका अंशु का जो 18 साल की है, इसके विवाह की घर में चर्चा चल रही थी। उसी बात को लेके कि भाई व्यवस्था क्या हो। ये इसके पिता नहीं है, पहले से इसके पिता पूर्व से फौत हो चुके हैं। तो परिवार में बात रखी कि बेटी की शादी होनी है, तो परिवार में आपस में मदद के लिए थोड़ा सा उन्होंने बात की उसकी माँ ने। तो इसी बात को लेके थोड़ा सा विवाद हो गया, विवाद थोड़ा बढ़ गया और आपस में ऐसी स्थिति बनी कि मारपीट होगी दोनों पक्षों से। तो जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो वहाँ पे दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, कायमी दोनों पक्षों के खिलाफ की गई है। ये इसको बेटी को लड़ाई के आपस में जो उनके विवाद हुआ, मारपीट हुई, तो इसको बेटी को चोट आई है, कुछ ऐसा बताया गया है डॉक्टर ने कि अंदरूनी पार्ट में भी इसको चोट है। तो इसका जैसे ही यहाँ पे आया तो इसका प्राथमिक रूप से उपचार करके जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया था कल। इसके बाद वहाँ से उनको झांसी रेफ़र किया गया था, लेकिन ये लोग झांसी ना जाके और यहाँ वापस अस्पताल में आ गए थे। अभी भी इनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने इनको देखा है। इन्होंने ये पूछा कि भाई आप झांसी जब रेफ़र किया गया था तो आप क्यों नहीं गए हैं। तो इनका कहना था कि साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो इस बात को लेके डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर छबील गुप्ता ने प्रयास करके, बीएमओ ने यहाँ से प्रयास करके और भोपाल स्तर पे बात करके झांसी में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। तो वहाँ से अभी रेफ़र कर रहे हैं इनको और वहाँ पे बात होगी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के परिचित रिश्तेदार भी झांसी में हैं, तो वो भी मदद करने को तैयार हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके पास पैसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने एसडीओपी साहब के साथ प्रयास, पुलिस प्रशासन के साथ प्रयास करके, हमारे थाना प्रभारी ने और तहसीलदार मैडम ने, हम लोगों ने अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करके इनको आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की है 10,000 रुपये की, और इनको अभी हम लोगों ने दिए हैं। और ये आश्वासन दिया है कि झांसी में भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम अपने अधिकारियों से संपर्क करके या डॉक्टर से संपर्क करके आपकी मदद करेंगे। पक्षों की तरफ से हुई है। अब मारपीट में दोनों पक्षों को चोट भी आई है, तो कायमी दोनों पक्षों के खिलाफ हुई है ना। लेकिन प्राथमिक रूप से गिरफ्तारी का मैं अभी बात करता हूँ थाना प्रभारी से। शायद गिरफ्तारी हो गई है और उन्होंने बोला कि सर अभी फौरी तौर पे 151 का केस बना के तो आपके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं उनको जेल भी भेजूँगा। परिजनों ने सर आरोप लगाया कि उनको एक तो गंभीर चोट है और संतोषजनक धाराएं नहीं लगी। ये अभी डॉक्टरी परीक्षण के बाद अभी पूरी तरह से परीक्षण हुआ नहीं है, प्राथमिक उपचार हुआ है उसका, क्योंकि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी नहीं हुई है। तो झांसी में ये जा रहे हैं, वहाँ पे मेडिकल, जहाँ भी जिला अस्पताल में जाएंगे, वहाँ बात हो गई है डॉक्टर की आपस में। तो उनका प्रॉपर उनका जांच हो जाए, उनका परीक्षण हो जाए, और परीक्षण के बाद अगर पाते हैं कि गंभीर चोटें हैं और मतलब ज़्यादा दिक्कत है तो धारा में बढ़ जाएंगी।